अपन है एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम मेघा चंद्रावत है। मेघा चंद्रावत कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आ सकती। मेघा चंद्रावत, ग्राम गोठड़ा, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर मालवा, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। बाबा की कृपा का, दया का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे भैया जो पिछले 4 साल से इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे थे, हर बार फिजिकल में रह जाते थे। 2023 में जब उन्होंने आर्मी का फिजिकल दिया तब भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब वो बहुत रोए और सोच लिया कि मेरा आर्मी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। तब मेरी मम्मी ने बोला, हार मत मानना, वापस फिर फॉर्म डाल और बाबा पर विश्वास रख। उन्हें जल चढ़ाना बंद मत कर। पशुपतिनाथ का व्रत करना चालू किया। 2 बार व्रत करने पर भी फल नहीं मिला। तब कथा में सुना था कि महादेव पर छोड़ दे। 1 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार करा, 3 बार करा, नहीं हो तो भी फिर कर और बाबा पर भरोसा कर फिर पशुपति व्रत किया। तैयारी में लग गया और ऐसी तैयारी करी, 5वां व्रत पूर्ण होने वाला था और शाम के समय पर मेरे भाई की मेरिट आ गई और 27 अक्टूबर 2024 को मेरा भाई ट्रेनिंग के लिए चला गया और उसका इंडियन आर्मी में हो गया। आ जाओ, आए। एक भाई थे, बधाई हो। श्री शिवाय। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित हो जाओ। एक पत्र और अच्छा है। सुलोचना, पति बसंत कुमार, दिल्ली, कापे सेड़ा। मेरा मोबाइल नंबर ये है। सुलोचना, पति बसंत कुमार, दिल्ली, कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए व्यासपीठ पर पीछे के रास्ते से आ सकते। सुलोचना, पति बसंत कुमार, दिल्ली, कापे सेड़ा। मोबाइल नंबर ही है। गुरुदेव कुबेर भंडारी एवं गुरुदेव, क्या वर्णन करूं। पार्थिव शिवलिंग बनाने का फल मिलता है, यह मुझे मिला है। 22 मई 2024 को मेरे पति को 7 mm की गठान बता दी। रिपोर्ट चेक कराई तो 4th स्टेज का कैंसर था। जब 4th स्टेज का कैंसर बताया, हम लोग 30/5/2024 को डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने ऑपरेशन का कह दिया। हमने सोच लिया कि आप कहते हो कि डॉक्टर भी शिव का एक रूप होते हैं। डॉक्टर को शंकर मानकर हमने ऑपरेशन भी करा लिया और डॉक्टर के कहे अनुसार 6 महीना मात्र दिया गया कि इससे ज्यादा जीव नहीं रह सकते।
शरीर इतना फैल चुका था कि अब क्या कर सकते। तब हमने ऑपरेशन कराने के बाद भी डॉक्टर ने कुछ ही दिन दिए थे। आखिरी में किसी ने कहा कि एक बार शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो और शंकर के भरोसे रहो। हम लोग गुरुग्राम की कथा सुनने के लिए गुड़गांव चले गए, जहां पर केवल एक दिन की कथा सुनने को मिली। हमने वहां पर कथा सुनी और कथा सुनने के बाद बाबा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद हम वहां से वापिस जांच के लिए चले गए और जांच होने पर रिपोर्ट जब आई तो बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि बाबा ने करुणा करी। हम वहां से रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने कहा कीमो करना पड़ेगा। हम कीमो के लिए भी तैयार हो गए। उसी बीच में 2 मार्च 2025 को बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव था। हमारा मन करा कि अब ये जांचें बाद में कराएंगे, पहले एक बार हम बाबा के धाम होकर जाएं। हम रुद्राक्ष महोत्सव में 2 मार्च 2025 को पहुंच गए। यहाँ आने के एक दिन की कथा का रस्तत्व ग्रहण कर बाबा को प्रणाम कर फिर पुनः हम बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हो तो आ सकती हैं। सुलोचना पति बसंत कुमार दिल्ली के पास कापेसेड़ा से हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती। शिव के आश्रित रही। डॉक्टर बोले दवाई करो, डॉक्टर बोले जांच कराओ, डॉक्टर बोले ये जो भी डॉक्टर औषधि दे वो औषधि खाइए, जांच का बोले जांच कराइए, दवाइयां खाते रहो, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते रहो और बाबा के आश्रित होकर बाबा पर भरोसा कर डॉक्टर को भी शिव का एक रूप मानकर उसके कहे अनुसार कर्म करते रहे। शिव के आश्रित। घर किसका? दुकान किसकी? गाड़ी किसकी? अपना है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित हो जाए। बच्चों को जब तक हम अपना मान रहे हैं ना, तब तक आपको लग रहा है अपना है। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मेरा बेटा बेटा मेरा नहीं, शंकर भगवान का है, नौकरी भी लगाएंगे तो भोले बाबा, मेहनत करेगा बेटा शिव की कृपा से और परिश्रम करेगा बेटा शिव की कृपा से और फल देगा मेरा शंकर भगवान, मेरा ओघड़। बाबा ने अच्छा कर दिया ना, तो आंसू पोंछ के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। जी कह रही है इतना दुख दे दिया था कि पूछो नहीं, पर कुबेर भंडारी ने सब अच्छा कर दिया। एक बार जोरदार खुश होकर जा। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, बाबा के
भरोसे चलते हैं। शिव के आश्रित हो जाओ। घर तुम्हारा नहीं है, परिवार तुम्हारा नहीं है, शिव का है। शंकर का। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण कर रहा है। जया ने समझाया अपने भाई को, कार्तिक क्यों माता पिता से दूरी बना रहे? कोई अच्छा समझाने वाला यदि जिंदगी में मिल गया, फिर निवेदन है सबसे श्रेष्ठ जिंदगी में एक होना चाहिए, वो हो तुम्हारा श्रेष्ठ सलाहकार। अच्छा सलाहकार तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है। सलाहकार अगर श्रेष्ठ नहीं है, सलाह देने वाला श्रेष्ठ नहीं है, तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। चलना अपने पांव से है, बढ़ना अपने पांव से है, जाना तुम्हें पथ पर है, मेहनत तुम्हें करना है, पर बीच बीच में कोई ऐसी सलाह देने वाले मिल जाते हैं जो तुम्हें पथ से भ्रष्ट कर देते होते। एक व्यक्ति ने एक दुकान खोली, उस पर लिखा था यहाँ पर ताजी मिठाइयां मिलती हैं। दूसरा व्यक्ति आके बोला सबको मालूम है कि ताजी मिलती है, तो ये ताजी लिखने की जरूरत क्या है, तुम्हारे यहाँ बासी मिलती है क्या? उसने ताजी को मिटा दिया। अब लिखा था यहाँ मिठाइयां मिलती हैं, तो सबने कहा सबको मालूम है कि यही मिलती है, यहाँ लिखने की जरूरत क्या थी? उसने यहाँ को हटा दिया। अब लिखा मिठाइयां मिलती है। तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा पागल हो गया, मिठाई की दुकान है तो मिठाई तो मिलेगी, मिठाई लिखने की जरूरत क्या है? उसने मिठाई हटा दिया। अब लिख दिया मिलती है। फिर चौथा व्यक्ति आया, अरे पागल हो गए हो, ये लिखने की क्या जरूरत है कि मिलती है, लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या मिलती है, हटाओ, इसको भी हटा दिया। उसने बोर्ड उतार के नीचे रख दिया। 5 दिन बाद फिर दूसरा व्यक्ति आया, भैया तुम्हारी इतनी बड़ी दुकान है, कम से कम लिख के तो रखो कि यहाँ मिठाई मिलती है। इतनी बड़ी दुकान है तुम्हारी, यहाँ लिख के तो रखो कि यहाँ मिठाई मिलती है। सलाहकार बहुत मिलेंगे, कोई तुम्हें पथ से हटाएगा, कोई तुम्हें पथ से मार्ग से भ्रष्ट कर देगा, कोई तुम्हारे को अलग कर देगा, कोई घर से, परिवार से, नातों से, कुटुंब से, कबीले से सबसे दूर कर देगा। और कोई सलाहकार जिंदगी में ऐसा मिलेगा, वो तुमसे कहेगा किसी से बैर मत करो, अपनी जिंदगी मस्त होकर जियो। कोई ताना दे, गाली दे, अपशब्द कहे, आड़े तेड़े संबोधन करे, तुम्हें गालियों पर गाली दे, तुम्हें अपशब्द पर अपशब्द कहे, तुम्हें जितने जितने दुनिया के लोग ताने दे, सब सुनते जाओ। ये कान से सुनो, ये कान से निकाल दो। भगवान ने 2 कान दिए काय के लिए? कथा मिले तो दोनों कान से सुनो, गाली मिले तो इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। किसी की बात अच्छी लगे तो आधा पल्लू सिर पे रख लो, कि बात अंदर घुसे तो शरीर पर निकले नहीं, दबी की दबी रह जाए। कुछ अच्छा धारण तो करो। पहले के समय में जब एग्जाम देने जाते थे तो वहां पर एक एग्जाम में लिखने को आता था खाली स्थान भरो। तुम्हारे को आया कि नहीं आया वो हमको नहीं मालूम। खाली स्थान भरो। जैसे अपन मान लो सारी समस्या का हल डेज है, ऐसे ही आता था ना। तो अब उसको पूरा बनाना है तो नीचे क्या लिखोगे? सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। उसको पूरा बना दिया। कोई टीचर इतना अच्छा होता था, बच्चा अगर फेल हो रहा होता था तो उसको 2 नंबर की अगर जरूरत होती थी तो वो खाली जगह अगर बच्चा भर नहीं पाता था ना, खाली छोड़ देता था 2 नंबर का वो प्रश्न। तो टीचर अगर अच्छा है तो वो तुरंत उस खाली स्थान पर भर देता था।
एक लोटा जल। और बस वही टीचर है हमारा भोलेनाथ, जब खाली स्थान देख लेता है तो वो भर दे। Galaxy A57 and Galaxy A37 5G. This is what happens when awesome gets smarter, sleeker. जिंदगी में ये खाली है, इसके जीवन में ये खाली है, इसके जीवन में ये दुख है, इसके जीवन में ये तकलीफ है, इसके जीवन में ये कष्ट है, उसने भरने का प्रयास कर दिया, भर दिया। संघर्ष सबको कर, संघर्ष सबको कर। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम उस पर आश्रित हो जाएं, हमारी जिंदगी में हम संघर्ष करें, कर्म करें, मेहनत करें, लगनता से कार्य करें। और तुम्हारे जीवन में मेहनत करते करते यदि कोई स्थान खाली रह गया, चिंता मत करना, उस स्थान को भरने की सामर्थ्यता तुम्हारे शिव में है, वो स्थान भर दे। वो खाली जगह भर दे, उसकी आश्रितों का छोड़ दो, उसके भरोसे वो स्थान भर देगा। जो खाली जगह है, जो खाली स्थान है, उसको भरेगा, उसके आश्रित उसको छोड़ दो। कार्तिकेय, जया ने कहा क्यों भटक रहे, सब छोड़ श्रीशैलम पर बैठो, मन को स्थिर करो और अपने माता पिता का स्मरण करो। जब हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं तो इसमें शिव शक्ति, भगवान शंकर और पार्वती दोनों का समावेश होता है। फिर से बोलो उसको, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसमें शिव और शक्ति, शंकर और पार्वती दोनों का समावेश है। इसमें शिव शक्ति का समावेश है, इसमें शंकर और पार्वती का समावेश है, इसमें शंकर और पार्वती का मिलन है। जपोश अपने माता पिता को। कार्तिकेय ने श्रीशैलम पर बैठकर जया बहन से पूछकर शिव शंकर का स्मरण कर। जया कहते हैं कई लोगों का मन पहले पूजन में अच्छा लगता था, धीरे धीरे मन लगना बंद हो गया। कोई कहता है गुरुजी हमारा मन पहले भगवान की पूजन में, मंत्र जाप में, माला में हमारा मन बहुत लगता था, अब ना जाने क्या हो गया, मेरा मन विचलित हो गया।
आजकल मेरा मन नहीं लगता। गुरुदेव समझ में नहीं आता। किसी से जाकर पूछा तो कोई ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया। फिर किसी से पूछा तो किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी की नजर लग गई। अब गाड़ी पे नजर लगे तो नींबू मिर्ची बांध लो चल जाए, मकान में नजर लगे तो नींबू मिर्ची बांध लो चल जाए, और तुम्हें नजर लग जाए तो तुम क्या नींबू मिर्ची टांग के घूमोगे? फिर क्या करोगे? नजर कौन उतार सकता है? केवल घर की एक माँ ऐसी होती है जो अपनी औलाद सामने बेटा हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, बेटा नौकरी पर भी हो, बेटा विदेश में भी हो, तो भी माँ एक ऐसी होती है जो अपने दिल से अपने बेटे की भलाइयां लेती रहती है, नजर उतारती रहती है। केवल एक माँ, केवल एक माँ अपने बेटे के सम्मुख में हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, अपने बेटे की सारी भलाइयां, सारी बलाएं, सारी नजर दिन रात उतारती रहती है, वो माँ होती है। उसी तरह सदानंद कार्तिकेय जी से जया जी कह रही हैं, बहन कह रही है तुम शिव शक्ति का स्मरण करो। कई लोग ऐसा कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, पहले लगता था, ना जाने क्या हो गया, ना जाने क्या हो गया, ना जाने क्या हो गया। शिव कथा कर कुछ बाहर वालों से पूछो, थोड़ी देर धूप आती है, थोड़ी देर छांव आती है, फिर थोड़ी देर बाद धूप आएगी, फिर छांव आएगी, फिर धूप आएगी, फिर छांव आएगी। हमारी और आपकी जिंदगी एक जैसी है, धूप और छांव की तरह। थोड़ा जीवन में कष्ट आएगा, ठीक हो जाएगा, फिर दुख आएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर कष्ट आएगा, व्यापार थोड़े दिन अच्छा चलेगा, फिर थोड़ा रुकेगा, फिर कोई कष्ट आया, फिर सही होगा। हमें इस बीच में किसी के पास जाकर ये नहीं कहना कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, कभी मत कहो। अपने कर्म का लेख अपने को भोगना है। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। सबको अपना कर्म भोगना, उसमें कोई दूसरा आपका कर्म नहीं भोगेगा। फिर वही बात आ गई, आपको छींक आई है, आपको छींकना है, आपको खांसी चली है, आपको खांसना है। खांसी मुझे चल रही है और इतने में मैं इशारा कर दूं तुमको कि खांसो। माइक गड़बड़ हो रहा है तो मुझे माइक वाले को ही बोलना पड़ेगा ना। अरे बोलो तो जम के बोलो, जम के तो बोलो, सही है। और अगर मैं माइक वाले को नहीं बोलूं और कैमरे वाले को बोलूं बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, कैमरे वाले सोचे बताओ बोलना तो इनको था, मुझे बोल। बस इसी कथा को अपने को सीखना है, इसी कथा। गलती माइक वाले की है, चिल्ला किस पर रहे हो? कैमरे वाले पर। गलती कैमरे वाले की है, चिल्ला किस को रहे हो? शैलेंद्र को। गलती है वायलिन की और चिल्ला रहे